व्यवस्था है। और मनु एक दूषित विचारधारा है, गंदी विचारधारा है, आतंकवादी विचारधारा है। में अंतर है। पढ़े लिखे सज्जन हमारी बातों पर गौर करेंगे। मनुवाद का मतलब एक दूषित विचारधारा, आतंकवादी विचारधारा, और ब्राह्मणवाद मतलब एक व्यवस्था। अब आप कहेंगे कैसे, तो उसका सीधा सा अर्थ है, पुस्तक को ही पढ़िए ना, अध्ययन कीजिए, मनन कीजिए। जन्म ना जाए ते शूद्र, सबसे महान कौन है? शूद्र है। वाह। जन्म ना जाए ते शूद्र है, इसलिए कि जन्म से सभी लोग शूद्र होते हैं। वाह। संस्कारात द्विज उच्यते, संस्कार से द्विज की श्रेणी में जाते हैं। वेद पठनात् भवेद विप्रः, वेद पढ़ने से विप्र की श्रेणी में लोग जाते हैं। काहे बीच में और ब्रह्म जानात इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है वही ब्राह्मण कहलाता है। तो एक व्यवस्था है। अब आप कहेंगे कैसे, तो क्षत्रिय कुल में विश्वामित्र पैदा हुए थे, लेकिन तपस्या करके, भक्ति भजन करके ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लिए, ब्रह्मर्षि कहला गए, ब्राह्मण की श्रेणी में चले गए। साफ शब्द में लिखा है कि ब्राह्मण यदि नीच कर्म करता है तो उसे नीच की श्रेणी में माना जाना चाहिए। किसी भी जाति का व्यक्ति हो, अगर राजगद्दी पर बैठ जाता है, राजा बन जाता है, तो वह क्षत्रिय मान लिया जाता है, यह वर्ग है। अब मनुवाद मतलब सीधा गरीबों को सताना, यतीमों को लूटना, मारना, पीटना, आतंक फैलाना, ये मनु एक विचारधारा है। सोचिएगा, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। अगर पापी से घृणा होती तो शायद बाबा साहब के जीवन काल में सविता जी सारस्वत ब्राह्मण की बेटी होकर के इनके जीवन में सविता अंबेडकर बन करके नहीं आती। अगर घृणा की बात आती तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ब्राह्मण एक व्यवस्था है, वर्ग है, जो अपने कर्म से बढ़िया कर्म करके उस श्रेणी में कोई जाता है तो उस कर्म का व्यक्ति गंदा कर्म करके नीच श्रेणी में आ जाता है। वर्ग को वर्ण शब्द में बदल दिया गया है। ये चिंतन मंथन करने की सोचिएगा। भाईचारा समिति बनाई जाती है राजनीति में। अगर इतनी मानसिकता गलत होती तो भाईचारा समिति बनाने की जरूरत क्या है? नहीं, यही वर्ग की बात है, इस पर सोचा जाना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आखिर क्यों संघर्ष पर उतर गए, क्यों इन्होंने संघर्ष छेड़ा? अरे भाई, बचपनावस्था में तो इतिहास ही कहता है कि विद्यालय में सवर्ण बच्चों के साथ, मतलब सवर्ण में मनवादी विचारधारा वाले अपने साथ बैठाना नहीं चाहते थे, अलग बैठ करके पढ़ते थे। जिस पात्र में पानी पीने के लिए रखा जाता था सवर्ण के बच्चों को, उस पात्र के पानी को पीना तो दूर, छूना तक मना था। बाबा साहब की सारी व्यवस्थाएं अलग थी। लेकिन सन 1901 बाबा साहब की उम्र थी मात्र 9-10 साल, और इसी अल्प उम्र में ही परम पूज्य माता जी
भीमा बाई जी का निधन हो जाता है। निधन हो जाता है। 14वीं संतान थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। 9-10 साल की अवस्था थी तो एक लाइन यहाँ गीत लगन माई भी मायर गोदिया खेला आदि लाल के पटन लगाना अरे अगला हम लोगों के देवता, हम लोगों के महान बाहर आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज ऐसे ऐसे महान पुरुष, क्योंकि राजा थे तो देखा है चमार जाति परिवार में बाबा साहब के जन्म भइल बा। तो कहा नाम है मास्टर बिकटा गरीबी बिकटा गरीबी कटल समरिया खेल खेल माटिया में कैल पढ़ैया लिखल माटिया में कैल पढ़ैया छुआ छूता झले 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 छुआ छूता अलय पमान बाबा साल रैले कहा तुझके सम्मान बाबा विकट गरीबी माटी में खेल खेल के झेल झेल के छुआ छूत वाला अपमान, इतना बड़ा अपमान। बाबा साहब आगे कदम बढ़ावे के सिवा साथियों पीछे नहीं हटे। आखिरकार में इतना ही नहीं, क्योंकि चमार जात के अछूत थे इसलिए विद्यालय में भी बैठने को जगह नहीं मिलता था। एवं झाड़ू बांध देते थे, कमर में हाड़ी लटका देते थे, क्योंकि थूके थे ही हड़िये में थूके नहीं, जमीन पे थूकी तो अशुद्ध हो जाए। और झाड़ू इसलिए बांधते थे कि जवन पद चिन्ह पड़े पैर का वो मिटत चला जाए। ए बाबू एक दिन एक समय था, एक दिन के समय आया कि जहाँ ब्राह्मण के बच्चे पढ़ते थे, जिस विद्यालय में जहाँ जूता चप्पल उतारते थे वहाँ बाबा साहब बैठते थे। बाबूजी वहाँ बाबा साहब बैठते थे। एक दिन ऐसे अचानक मुआयना करने के लिए विद्यालय में डिप्टी साहब आते हैं, तो अंदर ब्राह्मण के बच्चों से यही सवाल करते हैं, डिप्टी साहब के बच्चों अच्छा ये बताओ कौन ऐसा चीज है कि हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। उनके बच्चे, ब्राह्मण के बच्चे बताते हैं कि डिप्टी साहब सूर्य को हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। जूता चप्पल जहाँ उतरा था वहाँ बैठे के बैठे दलित परिवार, चमार जात के बाबा साहब, बाबूजी आंखों में आंसू भरा है, सोच रहे हैं, कह रहे कि अरे डिप्टी साहब इन लोगों ने जिस सवाल के जवाब आपके दिए हैं उस सवाल का जवाब गलत है। इतनी बात सुन करके ब्राह्मण के बच्चे ठठार के हंस दिए, मजाक उड़ाने लगे। अरे आया है ये बताने वाला, देखो जूता चप्पल का रखवाली करने वाला, ये बताएगा सवाल का जवाब। डिप्टी साहब बोले कि बताओ बेटा तुम बताओ। बाबा साहब कहते हैं
कि डिप्टी साहब ये जो घड़ा में पानी भरा है हम इसे देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। ए बाबू धन्य है बाबा साहब, जैसे वही राजस्थान में दलित परिवार का बच्चा को बाबू घड़े में पानी छूने से जान से मार दिया गया, आज भी वही मनो स्मृति लागू हो रहा है। तो देखें 100 रुपये का पुरस्कार बड़े लाल ड्राइवर साहब की ओर से, थलोई से जौनपुर से जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। आदरणीय इंद्रदेव एडवोकेट हाई कोर्ट चैम्बर नंबर 11 पुरानी बिल्डिंग हाई कोर्ट इलाहाबाद आपकी ओर से देखें 100 रुपये का पुरस्कार कोट कोट नमन है, सादर चरण स्पर्श है। आज जो कोट पहन टाई बेल्ट लगाए हैं ये हम लोगों के पूर्वज, हम लोगों के बाप बाबा साहब ने दिया है और किसी की बाप की औकात नहीं था। जो आज आप जहां पे आज आप खड़े हैं वहां बाबा साहब लड़े हैं। आपके जेब में जो पेन है वो बाबा साहब की देन है, आपके जीवन में जो शांति है वो बाबा साहब की क्रांति है, आपके पास जो दौलत है वो बाबा साहब की बेदौलत है। धन्य है बाबा साहब। लेकिन आखिरी लाइन में कहना है क्या, मेहनत का फल दलित का समस्या कैले, दलित का समस्या कैले आरक्षण से हाल हो। कठिन मेहनत का फल और दलित का समस्या कैले आरक्षण से हल। नौकरी मिला आरक्षण से ले जाकर हनुमान जी के लड़ुआ 5 धरा चढ़ावत है कि हनुमान जी दिहन है नौकरी। ए बाबू धन्य है आप जैसा दूजा कोई न बाटे बुद्धिमान। बाबा साहब इतने पढ़े लिखे ना होते क्योंकि जात के चमार थे, और पढ़े लिखे ना होते तो कोई संविधान को बाबा साहब को लिखने के लिए न देते। लेकिन उनके जैसा कोई पढ़ा लिखा विद्वान बुद्धिमान कोई नहीं था विश्व में, इसलिए बाबा साहब को संविधान लिखने के लिए दिया गया। और बाबा साहब रात रात जागते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो कि एक सहयोगी थे और बाबा साहब रात रात जाग रहे हैं, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सहयोगी जाकर के बाबा साहब से कहते हैं कि अरे बाबा साहब हम लोग तो खा पी के 10 बजे तक चैन से सो जाते हैं और आप इतना रात भर क्यों जागते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि आपके समाज के लोग जग गए हैं इसलिए आप सो रहे हैं, हमारे समाज के लोग सो रहे हैं इसलिए हम जग रहे हैं। जगाने के लिए तो 14 दिसंबर साना चप्पल वाला दीना, छोड़ी बाबा साहब चली गई वतनवा। थोड़ा
श्री चंद्रकला आंगनबाड़ी कार्यकर्ती थलोई जौनपुर से 100 रुपये का पुरस्कार। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब उधर से बिरहे का आनंद लें। जय संविधान।